क्या नाम है आपका? रामनारायण पंडा। तो पंडा जी, आपको क्या परेशानी है? वो आरपी का बीमारी है। आरपी का बीमारी किसने बोला आपको? डॉक्टर ने बोला है। पंडा जी, क्या परेशानी है आपको? और रात को दिखाई नहीं देता है। कितना समय हो गया? वो 15 साल हो गए। 15 सालों से या उसके पहले से? उसके पहले से था, लेकिन 15 साल से ज़्यादा मालूम पड़ा है। नहीं तो शुरुआत कब से हुई थी, ऐसा कुछ ध्यान है? ये लगता है मेरे को जब 15 साल हुआ था। जब आप 15 साल के थे तब से रात में दिखना कम हुआ, ऐसा? कम हुआ है ना? आज आप कितने साल के हैं? 52 मतलब 37 ईयर्स पहले आपको दिखना नाइट में कम हुआ, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? तो सब ठीक था। दिन में अपना काम सही चलता था। रात में आपको दिखाई नहीं देता कम दिखाता है ना? अब दिन में कब से कम हुआ? 2015 में थोड़ा धुला दिखता है। मैं डॉक्टर को दिखाया, वो बोला कटरैक्ट हुआ है लेफ्ट आई। तो 2018 में कटरैक्ट सर्जरी किया। एक मिनट, सही नहीं दिखता है। एक मिनट। ऑपरेशन तो दिन में कम दिखना शुरू हुआ 2 रात, है ना? तो आपको डॉक्टर साहब ने बोला कि आप मोतियाबिंद हो गया है जी, ठीक है। तो मोतियाबिंद का आपका ऑपरेशन हुआ जी। कब हुआ? 2016 में? 2018 में। 2018 में। 16 में आपको बताया मोतियाबिंद है। हाँ। 18 में ऑपरेशन हुआ जी। ऑपरेशन होने के बाद कोई साफ हुआ क्या आपको देखना? तो 6 महीने ठीक दिखा है। हाँ। उसके बाद फिर धुला दिखता है। फिर धुंधला दिखने लग गया। 6 महीने ठीक दिखा, फिर धुंधला दिखना शुरू हुआ। तो धुंधला सामने दिखता है या साइड में दिखता है? साइड में तो कम दिखता है। साइड में कब से कम दिखता है? ये 2015-16 से शुरू हुआ लगता है। 15-16 से साइड में भी दिखना कम हुआ। अभी 2 साल बाद ज़्यादा हुआ। नहीं तो 15-16 से थोड़ा थोड़ा हुआ, उसके बाद 2 साल से मालूम पड़ने लगा आपको, है ना? जी। तो 2 साल से साइड में दिखना कम हुआ। उससे क्या परेशानी हुई आपको? उसकी परेशानी फिर सामने साइड में कोई हिलना चलना वो मालूम नहीं पड़ता है। साइड में टकरा जाते हैं क्या? टकरा जाता है, लेकिन दिखना चलता पड़ता। गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है? हम दिक्कत अभी दिन में नहीं हुआ, रात में भी चलाता था। अभी भी रात में चलाता, लेकिन आगे से लाइट पड़ जाता है तो चलाना मुश्किल होता है। हाँ। और भीड़ भाड़ में तो डर लग रहा है जाने के लिए। भीड़ से भीड़ भाड़ में जाने में डर लगने लगा। अकेले जाते हो अभी कि नहीं जाते? हाँ, जाता हूँ। जाते हो पर डर लगता है? हाँ। ठीक। कब से? वो 1 साल हुआ। 2 साल से ही आपको ऐसा महसूस हो रहा है? महसूस हुआ। ठीक। 2 साल से चलने फिरने में डर लगने लगा है जी। है ना? और ऐसा लगता है टक्कर हो जाएगी। जी। कभी टक्कर हुई तो नहीं? नहीं। बहुत संभल के चलना पड़ता हाँ, है। सीढ़ी चढ़ने उतरने में देखने चलना पड़ता है। नीचे देखने के जाना नीचे देख के चलना पड़ता है। गाड़ी ड्राइव करने में भी दिक्कत होने लगी है। हाँ। तो डर लग रहा है कोई आगे आ जाए क्या। कोई आ जाएगा, साइड से आ जाएगा, सामने से आ जाएगा। हाँ। स्पीड ब्रेकर और गड्ढे दिख जाते हैं कि नहीं? नहीं दिखते। गाड़ी जंप कर जाती है? जंप तो नहीं हुआ, मालूम पड़ता है। मतलब जो गड्ढा है एकदम मालूम नहीं पड़ता है? ठीक से मालूम पड़ने पास में आने से मालूम पड़ता है। फिर एकदम ब्रेक लगा के संभालना पड़ती है। हाँ। है ना? चलिए, हम प्रयास करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियां कम हों। दिन पे दिन परेशानी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आपका साइड विजन कमती होते जा रहा है। गाड़ी ड्राइव करने में दिक्कत होती है, पैदल चलने में दिक्कत होती है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल फिर लेते हैं, नहीं चल पाते? हाँ, चलते हैं, लेकिन देख के चलना पड़ता है। कंफ्यूजन होता है ना? कि टकराने, डर भी लगता है, डर टकरा नहीं जाऊँ। जैसे चल रहा है ऐसे नहीं। ठीक। देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ता है। पंडा जी, पढ़ सकते हो कुछ? FAODTDENMF फिर से बोलो। DEN। कम दिख रहा है ना? दिखता है। दूसरी आंख से देखो। तो धुला दिखता है, लेकिन धुला दिखता है। ये FAODT धुला दिखता है। उसके नीचे नहीं आ रहा। FAODT। तो आज आपकी स्थिति ये नहीं है, आपको राइट आंख से छठी लाइन के 3 अक्षर दिख रहे हैं और लेफ्ट आंख से 5वीं लाइन दिखाई पड़ रही है, ठीक है? A certain king had a beautiful garden, and the garden stood at there which bore golden apples. दूसरे आंख। A certain king had a beautiful garden, and in the garden stood a tree which bore golden apple. The apples were always counted. पंडा जी, आपकी पास की नज़र तो बिल्कुल नॉर्मल है,
है ना। दूर की नज़र ज़रूर कम हुई है। ठीक, देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस की क्या पोजीशन है। 97, 45, 5 2 57। बहुत बढ़िया, आपकी पास की नज़र पूर्ण है और कलर भी आपको पूरे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक पंडा जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आंख का, और आप देख रहे हो कि इसमें आपको काफ़ी कम हो गया है ना। अपर साइड पे 2.6 इंच बचा है, लोअर साइड पे 2.4 इंच ही बचा है, आपके राइट हैंड साइड पे 2.9 और लेफ्ट हैंड साइड पे 2.7 इंच बचा हुआ है। ठीक, ये आम इंसान का 20 इंचेस होता। ठीक, तो इसके कारण आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, टकराने का डर लगना और बाजार में अकेले नहीं चल पाना, ये सारी परेशानी इसके कारण ही आती है। ठीक, हम प्रयास करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में फिर रोशनी आए और आप नॉर्मली वर्क कर पाएँ। पंडा जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आँख का लगभग सेम है, अपर साइड पे से थोड़ा सा ज़्यादा है पर इनफ नहीं है। तो ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियां आपको चलने फिरने से लेके गाड़ी चलाने से लेके जो भी परेशानी आ रही है, वो सारी परेशानी पेरिफेरल विजन कम होने के कारण होती है। टक्कर होने का डर लगता है, बाकी सब जो भी, वो सबसे बड़ा खतरा होता है कि अपन कहीं टकरा नहीं जाएं। नीचे कोई सामान गिर जाता है तो उठाने में दिक्कत पड़ती है ना। ज़मीन पे कोई चीज़ रखी है, उससे आप टकरा जाया करते हैं चलते फिरते समय। मुसीबतें बहुत है, गिनाना संभव नहीं है। जो आप फील करते हैं वो आप ही फील कर सकते हैं। आपने कहाँ दिखाया? लोकल में दिखाया, रूबी आई हॉस्पिटल। हाँ, रूबी आई हॉस्पिटल बराबर में दिखाया। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में दिखाया। भुवनेश्वर। सभी ने क्या कहा आपसे? कहा उसको तो मेडिसिन नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। मेडिसिन निकल नहीं है, अगर कोई मेडिसिन आएगा तो हम बताएंगे। ठीक, हम प्रयास करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में फिर रोशनी आए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए। बेस्ट ऑफ लक। आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। पंडा जी, आप आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है ना। और देखते हैं आज आपको दूर की नज़र में क्या फ़र्क आया। एक आंख बंद करिए, आप पढ़िए। UEHP FAOD T गुड, DENHFP। वेरी गुड। और नीचे 1-2 अक्षर आ रहे हैं, कुछ बीच में T आता है। टी आ रहा है, टी है, और कुछ नहीं आ रहा। चलिए दूसरी हाथ से पढ़िए। TENHFP PT। हाँ, ई के बाद L लगता है, एल, उसके बाद लास्ट का लेटर क्या है? A लगता है, एल ए, उसके बाद V नहीं U। बधाई हो पंडा जी, बहुत बहुत बधाई हो। आपकी लेफ्ट आंख में जो रोशनी बढ़ी है वो 40 फीट बढ़ी है। आप 5 लाइन पढ़ते थे, आज आप 7वीं लाइन पढ़ रहे हैं। हल्का सा अटक रहे हैं, ठीक है, लेकिन पूरी लाइन सही पढ़ी है आप। और लेफ्ट आंख में आपको 5वीं लाइन के 3 अक्षर आया करते थे, 5वीं लाइन के 6 अक्षर आने लगे आपको। 6ठी लाइन के 3 अक्षर आते थे, DEN, वो अब बढ़ के पूरी लाइन हो गई है। और उसके नीचे की लाइन में 7वीं लाइन में आपको T दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो बहुत सारी बधाई हो आपको कि आपकी रोशनी दोनों आँखों में बढ़ी। 10 फीट बढ़ी है राइट आँख में और 40 फीट बढ़ी है लेफ्ट आँख में। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ की जो कमी थी दूर दिखने की, वो भी पूर्ण होना शुरू हो गई है। तो दूर की नज़र बढ़ी, पेरिफेरल विजन बढ़ा। आपको कैसा लग रहा है अब? हाँ, अच्छी तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और अब आप अपने उड़ीसा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या दूर की रोशनी बढ़ सकती है? हाँ, दूर की रोशनी बढ़ सकती है। क्या पेरिफेरल विजन बढ़ सकता है? आपको जैन आके ऋषभ जैन के पास ट्रीटमेंट होने के बाद पेरिफेरल विजन और दूर की विजन भी बढ़ सकता है। आपका बढ़ा, उसी तरह दूसरों का भी बढ़ेगा। संभावना पूरी है, पूरी संभावना है कि उन लोग को भी रोशनी बढ़ेगी। आप अपने उड़िया भाइयों को उड़िया लैंग्वेज में बताइए कि आपको क्या क्या फर्क आया। दूर देखा टिके अधिक होला, साइड विजन बढ़िला, उच्च नीचा विजन बढ़िला। यदि किसी प्रॉब्लम कार थाए से माने आसी उच्च ट्रीटमेंट हेले भलो है। तो जो भी लोग यहाँ आएंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारी बधाई हो आपको, आपके परिवार को। जो लोग आपके दुख में दुखी थे उन लोगों के लिए सुखद संदेश है कि आपकी रोशनी बढ़ना
शुरू हुई है। सन 2022 आपको जाते जाते वो सौगात दे गया जो आप सोच नहीं सकते थे। आपकी रोशनी इतनी बड़ी है। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। पंडा जी, आपका पहले कोर्स के बाद राइट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है और आप देख रहे हो ऊपर और आपके राइट हैंड साइड पे ट्रिमेंडस रिलीफ हुआ है। बहुत ज़्यादा फर्क आया है। अपर साइड में कम है, 2.6 का 3 इंच हुआ। लेफ्ट हैंड साइड पे 2.7 का 3.9 हुआ। लोअर साइड पे आपको 2.4 का 6.5 हुआ। 4 इंच से ज़्यादा फर्क आया। और आपके राइट हैंड साइड पे 2.9 इंच का 6.4 हुआ। जस्ट डबल से ज़्यादा। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपके जीवन में फिर पेरिफेरल विजन बढ़ना शुरू हो गया और आपकी ज़िंदगी सामान्य होना शुरू हुई है। पंडा जी, ये आपका लेफ्ट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है और आप देख रहे हैं इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। अपर साइड पे 3 इंच का 3 इंच ही है, 3 इंच का 3 इंच ही रहा है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। पर लोअर साइड पे 2.4 का 6 इंच हो गया है। 2.4 का 6 इंच मतलब डबल से भी ज़्यादा है ना। आपके राइट हैंड साइड पे 2.9 का 6.4 हुआ है। यस, डबल से ज़्यादा। तो नीचे की साइड और राइट हैंड साइड पे आपको डबल से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 2.7 था, उसका बढ़ के 4.9 हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपकी ज़िंदगी में जो सुधार आ रहा है वो हम चाहेंगे कि ज़िंदगी ये बना रहे और शनै शनै ये और रोशनी बढ़ती चली जाए ताकि आपकी ज़िंदगी सरल सुगम हो जाए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो ये आपका पेरिफेरल विजन कहाँ पे बढ़ा है? उज्जैन नेत्र चिकित्सालय, डॉक्टर ऋषभ जैन। डॉक्टर ऋषभ जैन कहाँ है हॉस्पिटल? उज्जैन में, मध्य प्रदेश उज्जैन में। मध्य प्रदेश उज्जैन में आपका रोशनी बढ़ी और आपकी पेरिफेरल विजन बढ़ने से ज़िंदगी में सुधार आना शुरू हुआ। बहुत सारी बधाई हो। ये चीज़ आप कहाँ से आए? उड़ीसा से? उड़ीसा से। ये उड़िया में आप अपने भाइयों को क्या कहना चाहेंगे इसके आरपी बीमारी के बारे में? सब लोग आपको आप कई जगह दिखाए थे, क्या बोले थे सभी लोग? का तो कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का इलाज नहीं है। और मेडिसिन निकला नहीं हुआ है और धीरे धीरे आपकी रोशनी खत्म होती जाएगी और आप ब्लाइंड हो जाएंगे। अभी लग रहा था पहले जब यहाँ आए थे तब लगता था कि आप ब्लाइंड हो जाएंगे, लगता था है ना? कि धीरे धीरे मेरी रोशनी खत्म हो रही है और मैं ब्लाइंड होता जा रहा हूँ। ठीक, इस स्थिति से आप निकल के बाहर आए हैं। अब आप अपने उड़िया भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? अगर कुछ का आरपी का बीमारी है तो वो लोग उज्जैन, मध्य प्रदेश उज्जैन आके डॉक्टर ऋषभ जैन के पास ट्रीटमेंट होके अच्छा होके जाए। ये आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कह रहे हैं? हाँ जी। लेकिन आप उड़ीसा के लोगों से अपनी लैंग्वेज में बोलिए, उड़िया लैंग्वेज में बोलिए कि आपको क्या क्या था और क्या फर्क आया। जो जदि कौन व्यक्ति आरपी बीमारी अच्छी मैंने उज्जैन डॉक्टर ऋषभ जैन के पास आसिकी भल होगी जाते। तो आपका पेरिफेरल विजन बढ़ना शुरू हुआ। विजन कम होता बर्तमान पेरिफेरल विजन बढ़ुची। तेणु जार ये बीमारी अच्छी से आसिक ट्रिटमेंट होगी जाते। ऊपर तल पाख साइड जिनस देखा यहाँ कम होबार लगे तो यहाँ कम होगले आखिर रोशनी आस्ते आस्ते कमिज। तेणु ये ट्रिटमेंट हेल्ले से गुड़ाक आस्ते आस्ते बढ़। हाँ, चला बुला कर मार्केट फार्केट गले कष्ट होता, गाड़ी चलाने कष्ट होता, सीढ़ी चढ़ला बेलू ये कला असुविधा होता से असुविधा दूर हो। हाँ, भीड़ भाड़ में भीड़ भी असुविधा हो। अब आपका पेरिफेरल विजन बढ़ने लगा है और आप इस चीज़ को फील कर रहे होंगे कि अब आपको उतनी परेशानी नहीं है चलने फिरने में जितनी पहले थी। ठीक है? हाँ। तो ये भी उड़िया में बोलो कि पहले जैसा लगता था उससे मेरे को अब इम्प्रूवमेंट रिलीफ फील होची। अब आम आस्ते आस्ते यहाँ बड़ी कमी कमी जीव। ठीक, बहुत सारी बधाई हो आपको। देश के कोने कोने में उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैन नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।